पहले ये तो देख मैं पढ़ करके क्या आया हूं। मैया ने कहा बेटा तू कुछ भी पढ़ के आया हो ठीक है, मैंने मान लिया, पर तू पहले पानी पी ले, ये ले 2 लड्डू है बूंदी के, ये खा ले। बेटा बोला मैया मैं नहीं खाऊंगा, पहले आप ये देखो मैं पढ़ करके आया हूं। मैया ने कहा अच्छा बता क्या पढ़ कर आया। बेटा बोला मैया मैं असंभव को संभव कर देता हूं, जो चीज नहीं है उसको मैं सही कर देता हूं, उसे साबित कर देता हूं, मैंने यही पढ़ा है। बूढ़ी माँ ने कहा बेटा जो चीज है ही नहीं तू उसे कैसे साबित कर देगा। नहीं माँ मैं साबित कर देता हूं। अब माँ बेचारी भोली वाली, माँ ने कहा बेटा चल मैंने मान लिया तू कर देगा, तू लड्डू खा ले, पानी पी, आराम कर ले। नहीं माँ तू पहले देख तो सही। माँ ने कहा क्या दिखाएगा, अच्छा ये बता लड्डू कितने हैं ये। माँ ने कहा 2। बेटा बोला नहीं 3 है ये लड्डू। अब बूढ़ी माँ अपने हाथों से रख के लाई कटोरी में लड्डू। अब बेटा कह रहा है 2 नहीं है 3 है। जैसे ही कहा कि 2 नहीं है 3 है, तो बूढ़ी माँ ने कहा कैसे 3 है बता। बेटा बोला मैया तू बता 2 कैसे हैं। तो बूढ़ी माँ ने क्या किया, एक लड्डू उठाया, बोले 1 और दूसरा उठाया 2। इतने में बेटा बोला 2 और 1 कितने होते हैं। माँ ने कहा 3। तो कहा था ना माँ मैंने जो नहीं है मैं उसको भी साबित कर दे, 3 लड्डू है कि नहीं है। माँ ने कहा बेटा कैसी बात कर रहा है, लड्डू तो 2 ही है नहीं है। अरे माँ मैंने भी गिनाया ना तुझे, फिर गिन ले। माँ ने फिर लड्डू उठाया, बोले 1, बोले ठीक है 2 भैया 2 और 1 होते हैं, बोले 3। फिर अब महाराज बूढ़ी माँ कह रही है 2 लड्डू है, बेटा कह रहा है 3 लड्डू। माँ ने कहा बेटा ठीक है तू पढ़ करके आया है, लेकिन देख लड्डू तो 2 ही है, जो व्याप्त नहीं है उसे कैसे व्याप्त कर देंगे हम। नहीं माँ 3 है। बूढ़ा बाप अंदर से देख रहा था। बाप ने कहा ये नहीं मानेगा, बूढ़ी बड़ी माँ है, परेशान करेगा, पढ़ा लिखा आदमी है, मानेगा है नहीं। बूढ़ा बाप आया और जैसे ही बूढ़ा बाप आ रहा, बूढ़े बाप ने कहा बेटा क्या कह रहा है तू बता। पिताजी मैं माँ से कह रहा हूँ 3 लड्डू है, माँ कह रही 2 लड्डू है। बूढ़े बाप ने कहा अच्छा तू बता 3 कैसे है। तो उसने कहा बेटे ने बाप से कहा तुम बताओ 2 कैसे पिताजी। बूढ़े बाप ने कहा देख 1 और ये 2। लड़का बोला 2 और 1 कितने होते हैं, 3 हुए कि नहीं 3। बूढ़े बाप ने कहा तू ठीक कह रहा है 3 ही होते हैं, ये पढ़ी लिखी नहीं अनपढ़ ना माँ, ये नहीं जानती है। और एक काम करते हैं क्या, बोले 1 लड्डू निकाला अपनी माँ को दे, उस पत्नी को दे दिया उसने आदमी ने, और 1 लड्डू उसने खुद खा लिया। और हाथ जोड़ करके बेटे से बोला बेटा तीसरा तू खा लेना। जैसे ही कहा तीसरा तू खा लेना, बेटा नीचे से ऊपर देख रहा। बाप ने कहा बेटा जो चीज है ही नहीं उसे कैसे व्याप्त करोगे आप। ठीक है तू पढ़ करके आया है, लेकिन बंधुओं हम पढ़ सकते हैं लेकिन गुण नहीं सकते। हमारे बुजुर्गों ने जीवन को जिया है, अनुभव है उन्हें जीवन जीने का। हमने किताबों का अध्ययन थोड़ा ज्यादा कर लिया होगा मानते हैं, लेकिन जिंदगी को जीने का जो तरीका है जो हमारे बुजुर्गों के पास है वो हमारे पास नहीं है। 17 इतने का सरकार क्षमा करना प्राप्त कर दिया है मैंने बड़ा, लेकिन निवेदन केवल इतना है आप मेरी बेटी से विवाह कर लो। भगवान ने कहा ठीक है। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ हुआ है जो सत्राजित की बेटी थी। एक बार की बात थी, भगवान जो है हस्तिनापुर चले गए थे तीसरा विवाह करने के बाद। उधर अक्रूर जी ने सुधनवा नाम के व्यक्ति को भड़का दिया और सुधनवा ने जाकर के सत्राजित का वध कर दिया, मणि ले ली। महाराज सत्यभामा रोते रोते हस्तिनापुरी गई, भगवान के पैरों में गिर गई, आप यहाँ चौपट खेल रहे, मेरे पिता महाराज मर गए। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित भगवान बड़ी जोर जोर से रो रहे हैं। परीक्षित ने पूछा भगवान क्यों रो रहे हैं। सुखदेव स्वामी ने कहा देखो भगवान इसलिए रो रहे हैं, पत्नी का पिता मर जाए तो पति को ज्यादा रोना चाहिए कि पत्नी नाराज हो जाएगी। हाँ नहीं रोगे तो पत्नी नाराज हो जाएगी। इसे भगवान नाटक करने में बड़े प्रवीण है। भगवान बोले चिंता मत कर, हम दंड देंगे, उस आदमी को ढूंढेंगे किसने मारा। भगवान आए, पता किया, सुधनवा को दंडित किया, लेकिन मणि नहीं मिली। मणि अक्रूर जी के पास थी। भगवान ने अक्रूर को दंडित किया है, मणि को प्राप्त किया है, और मणि को प्राप्त करने के बाद भगवान यमुना के किनारे एक बार अर्जुन को लेकर के गए।
यमुना में एक स्त्री खड़े होकर के भजन कर रही थी। अहम देवस्य सवितुर दुहितां पतिमिक्षति विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परमास्थितः। एक स्त्री भजन कर रही थी, यमुना में माला लेकर के राम नाम जप रही थी। भगवान ने कहा अर्जुन देख कौन है ये। अर्जुन गया, जाकर के अर्जुन ने पूछा देवी कौन हो। बोले मैं सूर्य की बेटी हूँ, यमराज की बहन हूँ, नाम कालिंदी है। क्या कर रही हो। बोले भजन कर रही हूँ। काय के लिए। बोले विष्णु वरेण्यम वरदम, भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए। जैसे ही कहा कि भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए भजन कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा भाग्यवान देर क्यों कर रही है, चल जल्दी आ। हाथ पकड़ा। अर्जुन ने हाथ पकड़ा, लेकर के गए भगवान से। बोले प्रभु आपकी गुरु बहुत बढ़िया चल रहे हैं आपके। बोले क्यों। बोले चौथा विवाह आपका होगा। काय के लिए भजन कर रही है। बोले इसलिए भजन कर रही है आपको पति बनाना चाह रही है। अर्जुन ने गंधर्व विधि से और कालिंदी को यमुना को विवाह भगवान से संपन्न कराया। 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन शास्त्रों में आता है। 8 विवाहों में सबसे श्रेष्ठ विवाह यदि कोई है तो वो ब्रह्म विवाह है। ब्रह्म विवाह कहते हैं जो ब्राह्मणों को और वेद मंत्रों को सानिध्य मान करके जो शादी की जाती है उसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। अन्यत्र जो भी विवाह है ब्रह्म गंधर्व पिशाच इत्यादि भूतादि ये सब निम्न विवाह है। श्रेष्ठ विवाह केवल ब्रह्म विवाह है। चौथा विवाह होने के बाद बिंद अरविंद नाम के 2 भाई थे, एक बहन थी जिसका नाम था मित्र वृंदा। 5वां विवाह भगवान का मित्र वृंदा के साथ हुआ है। 6वां विवाह भगवान का नग्नजिति के साथ हुआ है। एक नग्नजित नाम के राजा थे, बड़े बलवान महाराज। इनके यहाँ 7 बैल थे। एक बार राजा कहीं गए थे, इनकी बेटी नग्नजिति ने 7 बैलों को एक साथ नाक में नकेल डाल दी। राजा को मालूम पड़ा। राजा ने कहा मेरी बेटी तो बड़ी बलवान है, दामाद भी बलवान होना चाहिए। भेरी घोषण सर्वशः, घोषणा कर दी कोई अगर ऐसा योद्धा हो जो 7 बैलों की नाक में एक साथ नकेल डाल दे मेरी बेटी को ब्याह कर ले जाए। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, कोई नहीं कर पाया। भगवान आए, एक मुहूर्त में 7 बैलों की नाक में नकेल डाला। नग्नजिति प्रसन्न हो रही थी, उसकी सहेलियों ने बिन कर दिया देख ज्यादा प्रसन्न मत हो, ये मत समझ के तेरे पति हैं, तुझसे पहले 5 विवाह हो चुके हैं इनके। मतलब नग्नजिति प्रसन्न हो रही थी कि ऐसा पति मिल रहा है, तो उसकी सहेलियों ने बिन कर दिया। भगवान समझ गए कि डर जाएगी। भगवान ने क्या किया, एक साथ में हमारा 7 रूप बना करके दिखा दिया। भगवान ने जैसे ही 7 रूप बनाए, नग्नजिति समझ गई ये कोई साधारण आदमी नहीं है, ये साक्षात ईश्वर है। शंका दूर हो गई। 6वां विवाह भद्रा के साथ हुआ है। 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ है, जो मध्य देश के राजा की बिटिया थी महाराज। ये 8 पटरानी है भगवान की, जिन्हें प्रमुख पटरानी कहा जाता है। 3 कांड है भैया वेदों के। वेद में 3 कांड है, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। ज्ञान कांड में 4000 मंत्र हैं, कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं और उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं। उपासना कांड के 16,000 मंत्र भगवान की 16,000 पत्नी बनकर के आए। 100 प्रकार के उपनिषद भगवान की 100 पत्नी बनकर के आए। और अष्टधा प्रकृति का वर्णन जो भगवान ने गीता में किया है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच, ये अष्टधा प्रकृति 8 प्रकार की भगवान की पटरानी है। ये शास्त्रीय विवाह की पद्धति है। 8 भगवान के संपन्न हो गए थे। 8 होने के बाद में एक प्रकाशुर नाम का राजा था, नाम वैसे इसका भौमासुर था। ये भूमि से प्रकट हुआ था। बड़ा बलवान महाराज, बहुत बलवान, इतना बलवान कि ये अपने सामने किसी को गिनता ही नहीं था। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जीवन में ज्ञान बहुत आ जाए बुद्धि नहीं हो, आदमी दुरुपयोग करेगा।
बल बहुत आ जाए बुद्धि नहीं है दुरुपयोग करेगा, धन बहुत आ जाए बुद्धि नहीं है दुरुपयोग करेगा। रूप यौवन पद और प्रतिष्ठा ये चार चीजें जीवन में जब आती हैं, यदि इनके साथ विवेक नहीं आया तो आदमी निश्चित गलत काम करेगा। बलवान था, विवेक नहीं था, बड़े बड़े राजाओं से युद्ध करता, हरा देता, उनकी बेटियों को उठाकर ले आता। 16,100 कन्याओं को उसने बंदी बना रखा था अपने घर में। कल्पना करिए, 16,100 पत्नी, संकल्प है 20,000 कन्या जिस दिन हो जाएंगी, एक मुहूर्त में 20,000 कन्याओं से शादी करूंगा। महाराज उन कन्याओं ने पत्र लिखा द्वारकाधीश के लिए, और जैसे ही पत्र लिखा है द्वारकाधीश के लिए कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान को पत्र मिला, पढ़ा, समझ गए, भगवान गए, जाकर के वृकासुर से युद्ध किया, वृकासुर को युद्ध में परास्त किया, और परास्त करने के बाद 16,100 कन्याओं को कारागृह मुक्त किया। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किए। ध्यान से सुनना भैया, एक बात ध्यान रखना, 16,100 कन्याओं के जीवन में केवल 2 ही रास्ते थे। जब भगवान ने कारागृह से मुक्त किया, 2 ही मार्ग हैं उनके पास। पहला, या तो किसी कुमार्ग पर चली जाए, गलत मार्ग का अनुसरण कर लें। दूसरा, कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लें। क्यों? कोई भी राजकुमार उनसे शादी नहीं करेगा, क्योंकि भौमासुर के कारागृह में बंद रह करके आई हैं। कल्पना करिए, अगर भगवान विवाह नहीं करते उनसे तो समाज में कितनी बड़ी विकृति फैल जाती। 16,100 कन्याएं अगर गलत मार्ग का अनुसरण कर लेती, कितनी विकृति फैल जाती। भगवान ने उनसे कहा, देखो आपने अगर अन्यथा विचार नहीं किया हो तो मैं आप सभी को अपनी पत्नी बनाने के लिए तैयार हूं। 16,100 कन्याओं ने सोचा, बड़े बड़े राजा महाराजा तरसते हैं कि भगवान एक बार मिल जाए, बड़े बड़े ज्ञानी तरसते हैं, हम तो परम सौभाग्यशाली कि भगवान हमें पति के रूप में मिल रहे हैं। हो लगन तुमसे लगावे थे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगावे थे, लगन तुम